Hello students, we discuss for this chapter number 18, wastewater story. Wastewater story, it means अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। All of us use water in your homes and make it dirty. हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित भी करते हैं। डर्टी, आर यू सरप्राइज्ड? दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? रिचिड लेथर मिक्स्ड विथ ऑयल, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries is dirty. It is called wastewater. This used water should not be wasted. We must clean it up by removing pollutions. Have you ever thought where the wastewater goes and what happened to it? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो कि सिंक, टॉयलेट्स या लॉन्ड्री या नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों से प्रयुक्त जल को हमें बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? 18.1 वाटर योर लाइफलाइन, जल हमारी जीवन रेखा। क्लीन वाटर इज ए बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्वच्छ जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है। लेट अस मेक ए माइंड मैप ऑफ द मैनी यूज ऑफ क्लीन वाटर। हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोग के बारे में विचार करते हैं। एक्टिविटी 18.1, we have given one example of the use of clean water. You can add many more. Clean water put to use or drinking. स्वच्छ जल के कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं? क्लीन वाटर that is fit for use is unfortunately not available to all. It has been reported that more than 1 billion of your fellow human beings have no access to safe drinking water. This accounts for a large number of water related disease and even death. Women and girls walk for several kilometers to collect clean water. As you read in chapter 16, it is not a serious matter for human dignity. दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। कई क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ जल के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। और क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? You have studied in chapter 16 about the increasing scarcity of fresh water due to population growth, population, industry development, mismanagement and other factors. Realizing the
urgency of the situation on the World Water Day on 22 March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 2015 as the International Decade for Action on Water for Life. All efforts made during the decade aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water. Cleaning of water is a process of removing pollutant before it enters a water body or is reused. This process of wastewater treatment is commonly known as sewage, sewage treatment. It takes place in several stages. जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था। अपनी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को 22 मार्च यानी 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005-2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का ये प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। What is sewage? Sewage is water released by homes, industries, hospitals, office, and other users. It also includes rainwater that has run down the street during a storm or heavy rain. The water that washes off roads and rooftops carries harmful substance with it. Sewage is a liquid waste. Most of it is water which has dissolved and suspended impurities. These impurities are called contaminants. वाहित मल यानी सीवेज घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। Activity 18.2 locate an open drain near your home, school or on the roadside and inspect water following thought it. Record color, odor and any other observation. Discuss with your friends and your teacher and fill up the following table. 18.1 We know that sewage is a complex mixture
containing containing suspended solids, organic and inorganic impurities, nutrients, saprotropic and disease causing bacteria and other microbes, organic impurities, human feces, animal waste, oil, urea, pesticides, herbicides, fruit एंड वेजिटेबल वेस्ट एक्ट। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या है? नाइट्रेट्स, फास्फेट्स, मेटल्स, न्यूट्रिएंट्स, phosphorus and nitrogen, bacteria such as which cause cholera and typhoid, other mic- other mi- other microbes such as which cause dysentery। हम जानते हैं कि वाहिद मल एक जटिल मिश्रण होता है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें इनमें निम्नलिखित शामिल है। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कि कार्बनिक अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती है? मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। अकार्बनिक अशुद्धियाँ नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं, पोषक तत्व, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जीवाणु, हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले, क्रमशः विब्रियो कॉलेरा एंड साल्मोनेला पैराटाइफी। अन्य सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? पैचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ। वाटर freshness up an eventful journey in a home or a public building. Generally one set of pipes brings clean water and another set of pipes takes away wastewater. Imagine that we should be we should see Imagine that we could see thought the ground. We would see a network of big and small pipes called sewers forming the sewerage. It is it is like a transport system that carries sewage from the point of being produced to the point of disposal. Treat, treatment plant. Manhole are located at every 50 meter to 60 meter in the sewerage at the junction of two or more sewers and at points where there is a change in direction। घरों और सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इससे हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा, जिसे सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मेन होल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर अथवा 60 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर।
प्रदूषित जल का उपचार क्या है? परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द processes that take place at the wastewater treatment plant. Activity: divide yourself into groups to perform the activity. Record observations at each stage. Fill a large glass jar 3/4 full of water. Add some dirty organic matter such as grass pieces or orange peels, a small amount of detergent, and a few drops of an ink or any color. कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। उसमें कुछ घास के तिनके या संतरा का छिलका जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और शाही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला दीजिए। कैप द जार, shake it well and let the mixture stand in the sun for 2 days. जार में ढक्कन लगाकर अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रख दीजिए। आफ्टर 2 days, shake the mixture and pour a small sample into test tube. Label this test tube before treatment. Sample 1. How does it smell? 2 दिन के बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के लिए सैंपल के लिए किसी परख नली में या टेस्ट ट्यूब में डालिए। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगाकर इसे नामांकित करिए। मिश्रण की गंध कैसी है? यूज an aerator from an aquarium to bubble air. Throw the sample in the glass jar. Allow several hours for accretion. Leave the aerator attached overnight. If you do not have an aerator, use a mechanical stirrer or a mixture. You may have to stir it several times. The next day, when accretion is complete, pour another sample into a second test tube. Label it as after accretion sample 2. कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला या एक्वेरियम के वातृत्व से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारें। वातृत्व को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातृत्व नहीं है तो यांत्रिक विलोडक अथवा मिक्सर का उपयोग कीजिए। आपको इसे अनेक बार विलोडित करना पड़ सकता है। अगले दिन जब आप वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परख नली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। Fold a piece of filter paper to form a cone. Wet the paper with tap water and then insert the cone in a funnel. Mount the funnel on a support. Place layers of sand, fine gravel and finally medium gravel in the funnel. But the sand filter is several metres deep. Pour the remaining accreted liquid through the filter into the beakers. Do not allow the liquid to spill over the filter. If the filtered liquid is not clear, filter it a few times till you get clear water. Pour a sample of the filtered water into a third test tube labeled filtered
Sample 3. Pour another sample of the filtered water into a fourth test tube. Add a small piece of a chlorine tablet. Mix well until the water is clear. Label the test tube chlorinated. Sample 4. Observe carefully the samples in all the test tube. Do not test, just smell them. Now answer the following questions. अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परखनली में दूसरा नमूना डाल दीजिए और इसे नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को लेकर एक मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से साफ पानी से गीला कर लीजिए और शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए। लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बीकर में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता है। नेक्स्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र क्या है? ट्रीटमेंट of wastewater involves physical, chemical and biological processes which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the wastewater. अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। वेस्ट वाटर इज पास्ड थॉट बार स्क्रीन्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रेज, स्टिक्स, केन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाका छन्ने बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। वाटर देन गोज टू ए ग्रिफ्ट एंड सैंड रिमूवल टैंक। The speed of the incoming wastewater is decreased to allow sand, drift and pebbles to settle down. अवाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे इसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसके पैंदे में बैठ जाते हैं। The water is then allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle. Solids like feces settle at the bottom and the removed with a scraper. This is the sludge. A skimmer removes the floatable solids like oil and grease. Water so cleared is called clarified water. फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल लिया जाता है। यह आपंक या स्लज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तैल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र या स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है।
The sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria. The biogas produced in the process can be used as fuel or can be used to produce electricity. आपंग को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ यह अवायवीय मिश्रण जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। Air is pumped into the clarified water to help anaerobic bacteria to grow. Bacteria consume human waste, food waste, soaps, and other unwanted matter still remaining in clarified water. After several hours, the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. The water is then removed from the top. The activated sludge is about 97% water. The water is removed by stand drying beds or machines. Dried sludge is used as manure, returning organic matter and nutrients to the soil. The treated water has a very low level to on very low level of organic material and suspended matter. It is discharged into a sea, a river, or into the ground. Nature cleans it up further. Sometimes it may be necessary to distinct water with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system. निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायवीय कण जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अवशिष्ट पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पैंदी में सक्रिय आपंग के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रिय आपंग लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्क तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंग का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है।